से ऑपरेशन लुटेरी लाश में ऐसे सच सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी ठगा सा महसूस करेंगे। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरी पूरी टीम इस वक्त इंडिया डेली लाइव की टीम न्यूज रूम में मौजूद है। हमारे साथ करिश्मा और अभितोष हैं और साथ ही हमारे साथ प्रत्यूष और सोनिका भी हैं। करिश्मा, पहले आपका रुख करते हैं। एक एक कर जो हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जो आप लोगों ने अपनी तफ्तीश में भी देखा, ये सच लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बल्कि हर कोई जो इन्हें देख रहा है वो बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल अदिति, आपने ठीक कहा कि धोखा हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप सोचिए उनकी आस्था के साथ आखिर किस तरीके से खेला जा रहा है। और इंडिया डेली लाइव की टीम की पूरी कोशिश थी कि उस फर्जीवाड़े को, उस धोखाधड़ी को लोगों के सामने लेकर आने की। अभितोष भी मेरे साथ बने हुए हैं। अभितोष, इस कवरेज को लगातार हम कर रहे थे, लेकिन लोगों में अब इसको लेकर इतनी ज्यादा निराशा है कि उनको आखिर किस तरीके से उनकी आस्था के साथ खेला गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज की अवैध तरीके से मज़ारें जो बनाई गई यहाँ पर, देखिए जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है, उसको देखकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आसपास कई अवैध मज़ारें ऐसी हो और इसमें किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा आस्था से जुड़ा ये मसला है। और कई कई दिन हमने एक एक जगह पर बिताए, लोगों से बातचीत की, लोगों से जाना और समझ में आया कि कितना उनका जुड़ाव था। उनके अगर मोहल्ले में कोई मजार अगर इस तरीके से है, अवैध मजार भी है, तब भी उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, बहुत लगाव था करिश्मा। और बावजूद इसके आज बिल्कुल, और अभितोष, उनका विश्वास, अभितोष और करिश्मा, सबसे मेन जो मुद्दे की बात अभी ये है वो ये है कि पूरे देश में इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई ऑपरेशन लुटेरी लाश की बात कर रहा है, हैशटैग ऑपरेशन लुटेरी लाश के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे साथ सोनिका और प्रत्यूष बने हुए। प्रत्यूष, ट्विटर पर इस वक्त ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है और लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। ये इस स्टिंग ऑपरेशन की सक्सेस कहानी को बताता है और बताता है ये मुद्दा लोगों के दिलों को छू गया है और इस मुद्दे पर हर घर में, हर चौक चौराहे पर बातचीत हो रही है। और देखिए, उसी का परिणाम है विवेक, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में नंबर 1 है इस वक्त ऑपरेशन, हैशटैग ऑपरेशन लुटेरी लाश। और मुझे लगता है कि ये इस वजह से है क्योंकि ये जो हमारी ये स्टोरी है, ये पूरा स्टिंग है, ये एक ऐसा स्टिंग है, एक ऐसी स्टोरी है जिससे हर कोई कनेक्ट करता है। क्योंकि मज़ार, मुझे लगता है सोनिका आप भी गई होंगी, मैं भी मज़ार जाता हूं और हमारे कई सहयोगी भी मज़ार जाते होंगे। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग आज इस ऑपरेशन लुटेरी लाश को देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि कितनी जगह पर वो गए होंगे, जैसे कि हाईवे पे जा रहे हैं या फिर किसी सड़क पर या स्टेशन के किनारे जो मज़ार देखे होंगे। अब उनके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या वो मज़ार वाकई में सच्ची है या फिर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, और सोचिए जब तमाम उन मौलवी से हम लोगों ने बातचीत की तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो इस बात को रख रहे थे कि किसी की लाश के साथ कैसे गौरव धंधा हो सकता है। देश भर में ये काम चल रहा है, एक या दो जगह नहीं है, पूरे देश भर में हो रहा है। हालांकि सरकार एक्शन जरूर ले रही है, लेकिन अवैध तरीके से कैसे अतिक्रमण हो रही है, अवैध मज़ारें कैसे बनाई जा रही है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन में हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त प्रत्युष पूरा देश देख रहा है इस ऑपरेशन को, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रखा है हमारा ऑपरेशन लुटेरी लाश। और ये बहुत कई सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि साहब ये मतलब कि कितना बड़ा मजाक उनके भरोसे के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनके यकीन के साथ है। और वो मतलब एक एक फैक्ट सामने आए हैं कि कैसे इस पूरे गोरख धंधे को बकायदा प्लान करके फ्रेंचाइजी। अब सोचिए कि एक कोई बाबा का नाम दे दिया जाता है, किसी भी बाबा का अगर मान लीजिए मजार होगा या कब्र होगी तो एक ही जगह होगी, लेकिन फ्रेंचाइजी चलता है। एक नहीं 10-12 जगह पर ऐसी कब्रें हो जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता। और लोग वहां पर आस्था में जाते हैं, कुछ लोग पैसे चढ़ाते हैं, कुछ लोग और भी कीमती सामान चढ़ाते हैं और किससे इनकी कमाई होती है। यह है सबसे बड़ा खुलासा कि कैसे लोगों को ठग कर कुछ लोग अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और जब ये स्टिंग ऑपरेशन हम कर रहे थे, हम भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि कितना ठगा हुआ हर कोई महसूस खुद को करेगा इसे देखने के बाद, क्योंकि हमने खुद को भी इस ठगा हुआ महसूस करा इस स्टिंग ऑपरेशन को करते वक्त। बिल्कुल सोनिका, हमने जब ये फैसला किया कि हम इस स्टोरी का स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तभी हमारे जहन में क्लियर था हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन में हमारे सामने कितनी चुनौतियां थी अदिति, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके, हर खतरे से खेल के, अपने को अंडर कवर रख के एक एक खुलासा आज देश के सामने रखा है हमने।
और बहुत सारे लोग हमें अपने रिएक्शंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भेज रहे हैं। अगर आप भी अपना कोई कमेंट करना चाहें, अपनी राय रखनी चाहें, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जब आप किसी मजार पर रुके हो और आपको यह लगा हो कि मैं यहां आस्था के लिए गया था लेकिन मेरे साथ तो यह धोखा हुआ, तो आप भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #ऑपरेशन लुटेरी लाश के साथ। हम जानना चाहते हैं, यकीन मानिए हम भी ये जानना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को देखकर, इस स्टिंग ऑपरेशन को देखकर आपने क्या महसूस किया, आपको क्या लगा? क्या आपको लगा निराशा का भाव आपके मन में आया, आपको लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, या आप कोई और भी ऐसा पहलू है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? अभितोष के पास चलते हैं। अभितोष, ये खुलासा वाकई पूरे देश को चौंकाने वाला, और ये खुलासा पूरे देश को चौंकाने वाला है। और बहुत सी ऐसी मज़ारें जहां पर हम लोग जाते हैं और असल मज़ारें हैं, लेकिन उसके नाम पर कई मज़ारें वहां पर चलती हैं उसी शहर में। यही मुश्किल होती है यहाँ पर करिश्मा की, किस तरीके से यहाँ पर ये मज़ारें चलाई जाती हैं। एक फ्रेंचाइजी एक तरीके से यहाँ पर खोल ली जाती है और कमाई का एक जरिया बना लिया जाता है कि आपके आस्था के साथ कह रहे हैं कमाई का जरिया। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि लोगों की आस्था के साथ मजाक है, लोगों के विश्वास के साथ मजाक है। और इंडिया डेली लाइफ की टीम देखिए मौके पर मौजूद है और हम उन सब राजों से पर्दाफाश कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल बहुत बड़ा खुलासा है और इसे देखकर हर कोई चौंक गया है विवेक यहाँ पर। और यही वजह है कि ट्रेंडिंग में हम टॉप 5 में लगातार चल रहे हैं, हम टॉप पर चल रहे हैं और उसके बाद हर कोई हैरान है, परेशान है। विवेक, टॉकिंग पॉइंट बन गया है इस वक्त पूरे देश में यह मुद्दा, इस पर बातचीत लगातार की जा रही है। सोनिका हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रत्युष बने हुए हैं। प्रत्युष, इस मुद्दे की हर कोई बातचीत कर रहा है, किसी को अंदाजा नहीं था कि इंडिया डेली लाइव इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा है। मैंने एक दो लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि लुटेरी लाश का मतलब किसी ऑर्गन वॉर्गन की बात होगी, लेकिन बहुत अहम मुद्दा बन गया है देश का ये। प्रत्युष, आवाज आ रही है आपको? सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है मुद्दा। ठीक है, देखिए अब इसी स्टिंग ऑपरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक आपने जितना भी खुलासा देखा उसकी एक एक पड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इस स्टिंग ऑपरेशन को देख करके हिल गया है और उसे कई सारे सवाल इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरे गोरख धंधे को अब तक अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि कई जगह आपने देखा होगा यूपी में या उत्तराखंड में या फिर अलग अलग स्टेट में इसको लेकर के कार्रवाई भी की गई है। कई जगह बुलडोजर भी चलाया गया है, जैसा कि अदिति और विवेक आप दोनों ने बताया। और अब तक इस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी खुलासा सामने आया है, यही वजह है कि इस वक्त सोशल में नंबर 1 है। ये ट्रेंडिंग कुछ मिनटों के अंदर ये ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ गया है। बिल्कुल, ये टॉपिक इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था। हर कोई इस मुद्दे से कनेक्टेड है, हर कोई मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी एक वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात नहीं है। हर कोई मजार पर जाता है, आप भी जाते, मैं भी जाता हूं, अदिति भी जाती, कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर गया होगा या अगल बगल से गुजरा होगा। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके कितना बड़ा नेक्सस चला रहे हैं, आज ये खुलासा हो गया है। बिल्कुल, और यही वजह है प्रत्युष की हर आदमी खुद को इस खबर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है और जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, इसीलिए रिएक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि उनमें से कई लोग आज सुबह गए होंगे, दोपहर गए होंगे, इस स्टिंग को देखने के पहले गए होंगे। उनको क्या पता कि जहां पर वो गए वहां कितना बड़ा खेल चल रहा है। और बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब उनके सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सबसे बड़ी चोट हुई है। बिल्कुल, और प्रत्युष अब यहां से एक बार फिर से अभितोष और करिश्मा के पास चलते हैं। अभितोष, करिश्मा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा देखिए खुलासा जो इंडिया डेली लाइव ने किया और यही एक वजह है कि हम ट्रेंड कर रखे हैं। ऑपरेशन लुटेरी लाश, किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है, उनके विश्वास के साथ खेला जाता है, सोचिए उनकी आस्था के साथ खेला जाता है। आज हम उन सभी राज से पर्दाफाश कर रहे हैं। ऑपरेशन लुटेरी लाश हमारा एक सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। बिल्कुल, और करिश्मा यहाँ पर देखिए आपने भी एक लंबा सफर तय किया और आप जगह जगह कई लोगों से बातचीत की, तो कितना मुश्किल भरा सफर रहा ये भी थोड़ा सा यहाँ पर साझा किया जा सकता है अनुभव, क्योंकि बहुत से लोग वहां पर इस तरह की मदद करने के लिए तैयार हो गए कि आप भी फ्रेंचाइजी खोलिए, आप भी इसमें पैसे लगाइए और पैसे कमाइए। देखिए मुश्किल काफी ज्यादा रहती है ग्राउंड पर और यही एक वजह है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर जाना पड़ा। आप सोचिए, एक नहीं दो नहीं, अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये बेहद सोचने वाली बात है और बहुत गंभीर विषय है, सरकार को एक्शन लेना ही होगा।
बिल्कुल, और इस पूरे मामले में ताकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे फिर कितने नकली मजार इस तरीके से तैयार होंगे इस देश में, और उसके जरिए ये कमाई हो रही होगी, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा होगा। लगातार ये कोशिश इनकी ओर से की गई, और ये समझिए कि किस तरीके से लगातार ये मजार यहां पर खुलती जा रही है, और उसके कितने रास्ते थे। आपने हमारी रिपोर्ट्स लगातार देखी कि कैसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में देखिए वहां के जो इमाम है, वहां के जो उलेमा है, आखिर किस तरीके से कह रखे हैं कि ठीक है ये सौदा हो जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना ज्यादा भरोसा कैसे लोगों को दिया जाता है, उनको ठगा जाता है, और लोग आस्था के नाते वहां पर जाते हैं, सोचते हैं उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, और देखिए क्या होता है। बिल्कुल, और नकली मजार तैयार करने के बाद आप सोचिए कि जो असल मजार है वो भी अब शक के घेरे में, लोग उसको शक की नजरों से देखेंगे, जबकि असल में आस्था उसी से जुड़ी हुई है। असल में वहीं पर हम सभी लोग पहुंचते हैं, हम सभी लोग वहां पर मजार जाते हैं, और करिश्मा अमूमन हम लोग भी मजार जाते हैं, वहां पर भी हम चादर चढ़ाते हैं, वहां पर भी हम मन्नतें मांगते हैं, वहां पर भी हम मत्था टेकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर नकली मजार खोली जा रही है, इस तरीके से अगर उसकी फ्रेंचाइजी बेची जा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने मुश्किल हालात इस वक्त हैं। बहुत बड़ी ठगी हो रही है लोगों के विश्वास के साथ, उनकी आस्था के साथ, और देखिए एक एक करके इंडिया डेली लाइव हर उस राज से, हर उस पर्देश को उठाने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने अब रख रहे हैं कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, आप जागरूक रहिए, आप सावधान रहिए। लेकिन इस सब के बीच देखिए अब सख्त एक्शन लेने की भी बात एक तरफ चल रही है, लेकिन जो अवैध तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जो मजारें बनाई जा रही है लोगों के साथ खेलकर, ये बेहद गलत है। बिल्कुल, और कृष्णा यहाँ पर देखिए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक शख्स से बातचीत हो रही थी, वहां पर वो कह रहा था कि पुलिस आ सकती है, पुलिस का भी डर है, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। इस पर आगे प्रत्युष खरे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी प्रत्युष, ओवर टू यू। वक्त है सबका हिसाब होगा, तो और सबका हिसाब होगा में आपने देखा इससे पहले ऑपरेशन लुटेरी लाश जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खबर और कितना बड़ा खुलासा है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एक्स पर, ट्विटर पर जो ये ट्रेंडिंग नंबर 1 है, ऑपरेशन लुटेरी लाश, इंडिया डेली लाइव का ये सबसे बड़ा खुलासा। और जो लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर देख रहे हैं इस ऑपरेशन लुटेरी लाश को, उन सब के मन में यही सवाल है कि इनका, इन गोरख धंधा करने वालों का, इन ठगों का, इन आस्था के साथ खेलने वालों का, इन फ्रेंचाइजी वालों का हिसाब कब होगा साहब? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। इसलिए आज सबका हिसाब होगा में सवाल इसी से जुड़ा हुआ। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल भी इस वक्त मौजूद है, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर आप देखिए ऑपरेशन लुटेरी लाश इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 है हिंदुस्तान में, और लोग यही जानना चाह रहे हैं कि कहीं वो तो ठगी का शिकार नहीं हो गए। जिस मजार पर वो जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर भी यही गोरख धंधा चल रहा हो, और वहां महीनों से, सालों से वो जा रहे हो, और उनके साथ भी ये खिलवाड़ किया जा रहा हो। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिन जगहों पर आपने देखा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर जहां पर मजार बनाए गए थे, उनको जब तोड़ा गया, कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए गए। लेकिन आज ऑपरेशन लुटेरी लाश ने यह बता दिया है कि कहां कहां कैसे ये बिल्कुल वेल प्लान ये ठगी हो रही थी। देखिए हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हम मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आस्था के साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो, किसी भी धर्म या मजहब के साथ जुड़ा हो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो हुआ है और वो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैद भी हुआ है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगभग 10 से 11 लोगों की हमारी ये पूरी टीम थी जिसने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को लगभग 45 दिनों में अंजाम दिया। कई हजार किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, कई सारी चुनौतियां भी उनके सामने आई। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। हाजी रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, हाजिक भाई भी हमारे साथ हैं। मैं इनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, हमारे साथ अदिति जुड़ रही हैं न्यूज रूम से। मैं रजनीश आपके पास आ रहा हूं। रजनीश, आपको कैसे लीड मिली थी कि यहां ये गोरख धंधा चल रहा है? थोड़ा डर तो लगा होगा।
बिल्कुल प्रत्युष, ये सवाल बहुत वाजिब है। कैसे मिली लीड और कैसे शहर शहर गए और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखिए अदिति, लीड उसी वक्त मिल गई थी जब इन चीज़ों के बारे में सरकारों ने एक्शन लेना शुरू किया था। तब हमें लगा कि ऐसा सच लोगों के सामने लाना चाहिए। अवैध मज़ारों की बात तो की गई थी, लेकिन ये बनती कैसे है, कौन बनवाता है, किसके इशारे पे बनती है और कौन इनका रखरखाव करता है, ये तमाम बातें ऐसी थी जो हमारे दिमाग में कौन रही थी। और यही बात का सच्चाई पता लगाने के लिए हम लोग निकले। ना सिर्फ हम लोग उत्तर प्रदेश गए, बल्कि उत्तराखंड भी गए, पंजाब भी गए, तमाम दूसरी जगह आप भी गई थी हमारे साथ, तमाम जगह हम लोग गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें सामने आई जो इस समय इंडिया डेली लाइव ने सच्चाई सामने रखी कि किस तरीके से जो अवैध मज़ार बनती हैं उनका रखरखाव कौन करता है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमने जब पूछा था कि क्या प्रशासन इस पर कुछ नकेल कसता है, प्रशासन का डर रहता है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, प्रशासकों की आस्था का खेल है, इस पे कोई प्रशासन ना कोई पुलिस। रजनीश, मुझे याद है जब कुछ जगहों पे हम पहुंचे, वहां पर जब बात कर रहे थे, वहां पर जो लोग मज़ारों पर बैठे थे, जो मौलाना वहां पर बैठे थे, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे कि साहब आप बताइए तो क्या आपको क्या व्यवस्था चाहिए, कहां मज़ार बनवानी है, कहीं कोई आपको छुएगा नहीं, इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस था वो हैरान करने वाला था। देखिए अदिति, इस तरीके का कॉन्फिडेंस एक आदमी नहीं था, बल्कि जिसके पास हम लोग गए उसने दावा किया कि इस तरीके की अगर मज़ार बनती है तो कोई भी छुएगा नहीं। अगर कोई छूता है या कोई शक पैदा करके यहाँ पर आता है तो जो इसको आस्था का रूप देके इसको धार्मिक रंग दे दिया जाएगा और जो मासूम लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी होती है मज़ारों से, उनकी आस्था को उपयोग किया जाएगा तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। और यही कारण था, यही बात थी और यही वो तथ्य था जिसमें हमें मजबूर किया कि ये सब चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि लोगों की आस्था के साथ खेल ना हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अवैध मज़ार बनाने में ना सिर्फ मदद करने का दावा किया, बल्कि किस तरीके से बनेंगी ये अवैध मज़ार। यहाँ पे वो सवाल भी आता है कि आपको मज़ार के अंदर लाश रखनी है, हॉस्पिटल से लाश ले आते हैं, अगर लाश नहीं मिल रही है हम पत्थर की लाश बना लेते हैं। हर तरह का तोड़, हर तरह गोरख धंधा, वो भी इस मैसिव स्केल पर। देखिए अदिति, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जब मैं मुजफ्फरनगर गया था जो बिल्कुल देवबंद के पास है, तो वहां पर जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई वो एक मदरसा चलाता है। वो उसने साफ तौर पे कहा, मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि अगर मान लीजिए कोई प्रशासन का कोई आदमी आता है या कोई ऐसा शख्स आता है कि वो कहता है कि इस मज़ार को खोद के दिखाओ कि इसके अंदर सच्चाई कितनी है, कि कल तक यहाँ पे मज़ार नहीं थी, आज मज़ार कैसे बन गई। तो उसका तोड़ ये बताया कि हम लोग जो है वो डेड बॉडी का इंतजाम कर लेंगे। जैसे ही उसने मुझे ये बात कही, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसा भी होता है लोगों की आस्था से खेलने के लिए, क्या डेड बॉडीज का भी इंतजाम किया जाता है। जब मैंने उससे पूछा कि आप क्या इंतजाम कर देंगे, तो उसने कहा 99% मैं कर दूंगा इंतजाम और इसमें 15 से 30 हज़ार के बीच में खर्चा आएगा, ये खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। जब मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी ये थी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी डेड बॉडी की बात नहीं की थी। जब मुजफ्फरनगर के उस मौलाना ने डेड बॉडी की बात की तो मेरे पास दोबारा लौटूंगा। विवेक और करिश्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देखिए इनके दिमाग में ये जो प्लानिंग आई फ्रेंचाइजी की, इसका धंधा बनाएंगे, इनको पता है कि बहुत ज्यादा इसमें रकम नहीं खर्च करनी है, क्योंकि यहां पर सीधे लोगों के सेंटिमेंट और आस्था को भुनाना है। देखिए, काम इतना आसान नहीं था। इस स्ट्रिंग को करने का फैसला हमने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हम जानते थे ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे, इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हुए फैसला किया कि हम इसको एक्सपोज करेंगे, चाहे खतरा कितना भी हो। करिश्मा, इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खतरा था, कदम कदम पे था। अगर हमारी आइडेंटिटी उजागर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन फिर भी खुलासा देश के सामने और आज इस बात की चर्चा हो रही। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हम ट्रेंड भी कर रहे हैं। और देखिए, ऑपरेशन लुटेरी लाश जो हमारा सबसे बड़ा, हम ये कह सकते हैं, स्टिंग ऑपरेशन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत मुश्किल थी, बहुत चुनौतियां थी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर हमने ये फैसला लिया कि हम इसको एक्सपोज करेंगे। हमारे चारों सहयोगी हमारे साथ